एक आदमी अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा होता है, तभी उसे एक बहुत ही डरावनी और हैरान कर देने वाली बात पता लगता है। जैसे ही गाड़ी का पेंट उतरने लगता है, नीचे के मेटल का रंग सोने जैसे चमकने लगता है। जैसे जैसे वो और ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोना और साफ दिखने लगता है। यकीन न होने पर वो तुरंत बोनेट खोलता है और जोर जोर से रगड़ कर देखने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि पुरानी कावर जैसी सेकेंड हैंड कार उसने खरीदी है, वो पूरी की पूरी शुद्ध सोने से बनी हुई होती है। अचानक मिली इस किस्मत से लेक खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत खुले हुए हिस्सों पर दोबारा पेंट कर देता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो साइलेंसर पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता है और सोचता है कि पहले सोने की शुद्धता चेक करनी चाहिए। वो उससे एक गोल्ड रिंग बनवाता है और उसे गिरवी की दुकान पर ले जाता है। लेक की हालत देखकर दुकान का मालिक उसे गरीब समझ लेता है और थोड़े रूट तरीके से सोना चेक करता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यह मार्केट में मिलने वाला सबसे कीमती सोना होता है। उस दुकान के मालिक उससे पूछता है कि ये सोना कहाँ से आया। लेक घबराकर झूठ बोल देता है कि उसे कहीं पड़ा हुआ मिला। ज्यादा पूछताछ ना करने पर मालिक उसका नंबर रख लेता है और कहता है कि उसके पास जितना सोना हो सके वो खरीदेगा और मार्केट के सबसे अच्छे दाम में खरीदेगा। पैसे मिलते ही लेक सीधा अपने गर्लफ्रेंड एना के पास चला जाता है। एना उसे पहले ही ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि वो लेक को एक नाकाम इंसान समझती थी। लेकिन जब वो पैसा दिखाती है तो उसका गर्लफ्रेंड एना उस पर पिघल जाता है और दोनों मिलकर खूब पैसा उड़ाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस एरिया का सबसे खतरनाक माफिया गैंग इसी सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक असल में उन्हीं का आदमी है। असल कहानी ये थी कि माफिया सरदार ने मरने से पहले अपनी सारी ब्लैक मनी को सोने में बदलकर एक कार में डाल दिया था। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं तो मौजूद है, लेकिन वो सोना कहाँ छुपाए ये किसी को नहीं पता था। इस वजह से सरदार का पोता एवेई उनके शक के घेरे में आ जाते हैं। माफिया के लोग उससे खजाने की जानकारी निकलवाना चाहते थे, लेकिन एवेई को सच में कुछ भी नहीं पता होता और उसे झूठा समझकर वो लोग उस पर बहुत जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर के उंगली काट देते हैं। इधर लेक शुक्रिया अदा करने के लिए पुराने कार ओनर को थोड़े पैसे देने जाता है, लेकिन वापस आते वक्त वो गलती से माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरे को महसूस करते ही वो वहाँ से भाग निकलता है। माफिया कार तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन बेचारा पुराना मालिक इतना लकी नहीं होता। उधर सरदार का एक पुराना वफादार आदमी वक्त पर पहुँच जाता है और एवे किसी तरह जान बचाकर सड़क पर मदद के लिए भागता है। लेकिन किस्मत से उसी वक्त घबराया हुआ लेक गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे वो एवे को जंगल में घसीट कर ले जाता है, उसकी जेब में कुछ पैसा भी डाल देता है और वहां से निकलने की सोचता है। तभी अचानक पुराने कार ओनर का फोन आता है। लेक जल्दी से कॉल कटने की कोशिश करता है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आने वाली ठंडी और डरावनी आवाज उसकी रूह कपा देती है, क्योंकि फोन अब माफिया के हाथ में होता है। और इधर सोने की दुकान वाली गिरवी की डील से उन्हें पता चल चुका था कि सारा सोना अब लेक के पास है। इसी दौरान पास ही पड़ा एवे होश में आ जाता है और अफरा तफरी में कॉल कट हो जाता है। गुस्से में माफिया के लोग उस बदकिस्मत आदमी को वही मरवा देता है। इधर लेक भागते हुए एवे को पकड़ लेता है और उसे शांत करता है। धीरे धीरे दोनों अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि दोनों ही उसी सोने की वजह से माफिया के निशाने पर है। लेकिन अब इतनी दूर आने के बाद सोना छोड़ देना नामुमकिन था, इसीलिए दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। लेक एवे को सहारा देकर अपनी गर्लफ्रेंड एना के घर ले जाता है ताकि उसके जख्मों पर पट्टी हो सके। फिर वो एना को सोने की कार और माफिया के पीछे करने की पूरी कहानी बता देता है। लेक चाहता है कि एना उसके साथ कहीं दूर भाग चले, लेकिन डरी हुई एना गलत समझ लेती है कि लेक ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है। घबराहट में वो सीधा पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस दोनों को पकड़कर लॉकअप में बंद कर देता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई सबूत नहीं मिलता और दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब दोनों किसी पर भरोसा नहीं करते। वो डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश भागना ही लास्ट ऑप्शन है। लेकिन जेल में उनके साथ बंद आदमी असल में माफिया का आदमी होता है। छूटने के बाद वो सारी खबर माफिया बॉस तक पहुंचा देता है। ये सुनते ही माफिया बॉस अपने गैंग के सबसे खतरनाक किलर को उनके पीछे भेज देता है। जब दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तभी अचानक कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। लेक टायर ठीक करवाने गैरेज की तरफ चला जाता है, जबकि एवे लोगों से पूछने लगता है कि कार को बॉर्डर पर कैसे ले जाया जाए। लेकिन दोनों के लिए खतरे पहले से ही वहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं और आखिर में भागते भागते वो लोग बॉर्डर की एक ऊंची चट्टान में पहुंच जाते हैं और कार सीधा पानी में गिर जाता है। किलर अब भी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंचकर उसे
गिरफ्तार कर लेता है। उधर सोने से बनी कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। लेग और एवी घबरा कर बाल्टी से पानी बाहर फेंकने लगते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद कार पानी के फ्लो के साथ बहते बहते दूसरे देश के किनारे पहुंच जाता है। वहां वो एक टो ट्रक बुलाते हैं और कार को बाहर निकलवाते हैं और इसी के साथ दो बदकिस्मत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। एक पुरानी सेकेंड हैंड कार से शुरू हुआ सफर अरबों की दौलत तक पहुंच चुका होता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रोमांचक भरी कहानी के साथ।